हेलो लिटिल चैम्प्स, वेलकम टू केमिस्ट्री प्रैप। तो आज हम करने वाले हैं रेट लो। तो हम पिछली दो क्लासेस में काइनेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। उसके बाद हमने जाना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट हम कैसे निकालते हैं, तुम्हारा अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। और हमने देखे कुछ फैक्टर्स जो कि तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे थे, जैसे कि हमारा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तुम्हारा टेम्परेचर और कैटेलिस्ट, सरफेस एरिया। ठीक है, कैटेलिस्ट क्या थे, जैसे कि तुम्हारी फैमिली जो तुम्हें क्या करती है, मोटिवेट करती है, और कुछ गुड फ्रेंड्स जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं कि तू कर यार, मैं हूं ना तेरे साथ, तू अपनी जर्नी में करता रहे। कुछ टीचर्स भी होते हैं हमारे कैटेलिस्ट जो तुम्हारी रिएक्शन को बूस्ट अप कर देते हैं, तुम्हें मोटिवेट करके रखते हैं, जब भी तुम्हें डिमोटिवेट फील हो हमेशा पॉजिटिव करने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं भी उसी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट हूँ, तुम्हारी कैटेलिस्ट की जर्नी का। ठीक है, उसमें बाद आज हम पढ़ने वाले हैं रेट लो के बारे में। तो हम पिछली क्लासेस में रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है अब तक तो तुम्हें याद भी हो गया होगा, मैंने कितनी बार दोहरा दिया है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन वो होती है कि स्पीड जिस पे रिएक्टेंट तुम्हारा कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर। तो उसी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में। रिएक्टेंट क्या होते थे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाते हैं हमारे रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्टेंट जो होते हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उसके बाद जो विनर्स होते हैं, जैसे कि जो विनिंग लाइन पर पहुंचते जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे जो होते हैं वो क्या बनते जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती जाती थी, डिक्रीज, और प्रोडक्ट की क्या होती जाती थी, इंक्रीज। बिल्कुल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेट लो। हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी अगर एक जनरल रिएक्शन दे रखी है मुझे, तो देखो मेरे सामने ये रिएक्शन दे रखा है तुम्हें। ठीक है, ए प्लस बी बी गिव अ सी सी प्लस डी डी। अब ये जो छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, ये क्या है, तुम्हारी स्टिकोमेट्री है। स्टिकोमेट्री क्या होती है तुम्हारी, जो तुम्हारी रिएक्शन के आगे प्रेजेंट होती है, जैसे कि तुम्हारा 1N2 प्लस 3H2 गिव अस 2 अमोनिया, है ना। तो ये जो 1 3 ये 2 है, ये क्या है, तुम्हारी स्टिकोमेट्री है कि तुम्हारे कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिकली। ठीक है, और तुम्हें और डिटेल में जानना है कि स्टिकोमेट्री क्या होती है, वो तुम पढ़ते हो मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में, जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जब 11 स्टार्ट होती है। तो अगर तुम्हें और डिटेल में जानना है तो तुम उसके लिए एक लेक्चर देख सकते हो, पर जितनी हमें जरूरत है उसके लिए ये सफिशिएंट है कि स्टिकोमेट्री क्या होती है तुम्हारी। ठीक है, उसके बाद रेट जो होता है हम उसे, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन को तुम कैसे एक्सप्रेस करते हो। अगर तुम्हें इसके लिए रेट लिखना है तो कैसे लिखोगे, जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहे होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं, तो उनके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। उसके बाद जो स्टिकोमेट्री होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, नेगेटिव ऑफ ए डी ए बाय में डी टी। वेरी गुड, इज इक्वल्स टू, आगे लिखो, माइनस 1 बाय में बी डी बी बाय में डी टी। उसके बाद प्रोडक्ट की क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, तो स्टिकोमेट्री कहाँ आ गई, ब्रैकेट में, तो डी सी बाय में डी सी बाय में डी टी इज इक्वल्स टू 1 बाय में स्मॉल डी बाय में बड़ा डी बाय में डी टी। तो ये हो जाएगी तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन। और ये तो हो गई पूरी रेट ऑफ रिएक्शन। अगर तुम्हें सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना, तो हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू में तुम्हारे किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ए, और बी क्या है, तुम्हारे रिएक्टेंट है। अब उनकी पावर क्या होगी, जो तुम्हारे एक्स और वाई होगी। और एक्स और वाई क्या होती है तुम्हारे, बेसिकली ये होते हैं तुम्हारे रिएक्शन ऑर्डर होते हैं। रिएक्शन ऑर्डर क्या होता है ये तुम आगे देखोगे कि ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, तो वहां पे तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी, एक्स क्या है, ये वाई क्या है, ये ए और बी भी हो सकते हैं, ये तुम्हें आगे ही पता चलेगा। ठीक है, अभी के लिए मान लो एक्स और वाई जो है वो तुम्हारे क्या है, रिएक्शन ऑर्डर है बेसिकली। ठीक है, और ये जो छोटा, ये छोटा बी, छोटा सी और छोटा डी है, ये क्या है, तुम्हारे स्टिकोमेट्री कोफिशिएंट है। और बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी और बड़ा डी क्या है, तुम्हारे कंसंट्रेशन है। तो अगर तुम्हें रेट किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, कंसंट्रेशन की टर्म में, मतलब कि रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हम कैसे कर देंगे, रेट इज इक्वल्स टू में के क्या है, तुम्हारा एक कांस्टेंट है। जैसे रेट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तुम्हारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के,
है ना। तो उसी को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं के। ठीक है, इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट, ए की पावर एक्स इंटू में बी की पावर वाई। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि ये नीट में आए हुए हैं। जैसे अगर तुम्हारी कोई रिएक्शन है, इन अ रिएक्शन, ठीक है, इन अ रिएक्शन ए टू बी। अब दो रिएक्टेंट है तुम्हारे यहाँ पे, ए से बी जो है वो रिएक्टेंट है, वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसने बोला रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, रेट क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, रेट जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया, डबल हो गया। जब क्या की तुमने कंसंट्रेशन बी की डबल कर दी। ठीक है, ए की तुमने एज इट इज रहने दी और बी की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी, मतलब 2b कर दी तुमने। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एंड द रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8। रेट किससे इंक्रीज हो गया, 8 से, जब कंसंट्रेशन दोनों की तुम डबल कर देते हो। तो मतलब रेट जो हो गया वो क्या हो गया, तुम्हारा 8r हो गया। कब हुआ, जब तुमने दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 2a इंटू में 2b। ठीक है, तो यहाँ से x, ये y, तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, ये तुम्हारा एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। ठीक है, अभी के लिए हम यही करेंगे। r से r कट जाएगा, 2 से 8 कट गया, 4 आ गया, है ना। उसके बाद ये 2by से 2by कट जाएगा और यहाँ से a से तुम्हारा a कट जाएगा, तो तुम्हारी x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी बेसिकली। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लोगे तुम और y की वैल्यू निकाल लोगे। ये होता है तुम्हारा लॉन्ग मेथड, ये तुम करते हो मैथमेटिकली। जैसे कि अब यहाँ से तुमने x की वैल्यू निकाल ली, वो क्या बनेगी तुम्हारी 1/2 इंटू में x, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 1/4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1/2 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू होगी तुम्हारी 2। ठीक है, अब y की वैल्यू भी तुम पुट कर दोगे एक इक्वेशन में, जैसे कि तुम्हारा रेट जो है वो क्या है, 2r के इक्वल है। कब, जब a की वैल्यू x है। ठीक है, तो a जो हो गया वो तुम्हारा स्क्वायर हो गया और 2b इंटू में y, तो यहाँ से तुम b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो इस इक्वेशन से सॉल्व करके। ये तुम मैथमेटिकली आई थिंक सबको आता होगा इतना बेसिक मैथ। तो यहाँ से तुम निकाल लोगे, x 2 हो गया और y जो हो जाएगा वो तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो है तुम्हारा लॉन्ग मेथड। अब नीट में क्या होता है, बहुत कम टाइम होता है, चाहे तुम नीट लो चाहे बोर्ड लो, उसमें बहुत कम टाइम अवेलेबल होगा। अब बहुत कम टाइम अवेलेबल है तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन सही करने के साथ साथ तुम्हें अपनी परफेक्शन पे भी वर्क करना है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 180 मिनट्स है, उसमें तुम्हें अपने क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व करने हैं, OMR भी भरना होता है और भी बहुत सारे बार बार रीचेकिंग करना कि कहीं गलत तो नहीं OMR भर दिया। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए जिससे तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, ये था तुम्हारा लॉन्ग मेथड। ठीक है, ये तुम बोर्ड में कर सकते हो, ये बोर्ड में ऐसे ही करना है तुम्हें बेसिकली। पर नीट में अगर तुम्हारा यही क्वेश्चन आ रहा है तो तुम ऐसा नहीं करोगे, ये बहुत लॉन्ग मेथड है, तुम्हें कम से कम 2 से 3 मिनट इसमें लग जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ये निकालना है तो इसमें क्या करो, तुमने पढ़ा क्वेश्चन, रेट जो हो गया वो डबल हो गया जब तुमने कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल किया। तो अब तुम ध्यान से सोचो कि एक्स की, अब तुम्हें रेट लिखना हो तो तुम कैसे लिख लोगे इसका रेट, रेट इज इक्वल टू में के। अब उसने बोला कि बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट भी डबल हो गया, तो बी क्या होना चाहिए तुम्हारा, डबल करने पे डबल हुआ है तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर मान लो 2 होती तो उसको डबल करने पे तुम्हारा तो 4 गुना बढ़ना चाहिए था ना, या 3 होती तो तुम्हारा 9 होना चाहिए था, तो उसका स्क्वायर होता, बट 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो इसलिए इसकी पावर जो होगी वो 1 होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तुम सोचो कि इसने बोला रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8, जब दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। अब तुम्हें पता है बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हुआ है। ठीक है, तो अब तुम्हें ऑलरेडी ही पता है कि बी के आगे 1 आएगा, जब तुम डबल करोगे तो वो वैसे की वैसी ही रहेगी। तो अब तुम्हें क्या करना है, ए की कंसंट्रेशन के बारे में सोचना है। अब ए के बारे में सोचो, जब तुम ए को डबल करोगे तो डबल कब होएगा, तुम्हें क्या करना है, अब 4 टाइम इंक्रीज करनी है। 4 टाइम कब होएगी, जब तुम आगे 2 कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगी, तुम्हारा रेट जो होगा वो हो जाएगा के ए स्क्वायर इंटू में बी। ठीक है,
ये तुम्हारा बेसिकली रेट बनेगा। जब तुम मान लो ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो और बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर रहे हो तो तुम्हारा रेट क्या बन गया, ए टाइम बन गया। तो तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा पर क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, तुम्हारा 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब तुम धीरे धीरे इस चीज को प्रैक्टिस करोगे ना तो इसमें परफेक्शनिस्ट हो जाओगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी पहले इससे सोल्व करना स्टार्ट करो, उसके बाद सोचना शुरू करो। धीरे धीरे उस पर परफेक्शन बनाओ, क्योंकि तुम्हारा एंड डे पे वही काम आने वाला है, उससे तुम्हारे क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व होंगे और टाइम भी सेव होएगा। तुम्हें दोनों चीजें करनी है तो वही करो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन दैट अकर्स इन एसिड सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड। इसने एक रिएक्शन तुम्हें दे दी बेसिकली। उसके बाद इसने क्या दिया, तुम्हें डाटा दे दिया। ठीक है, इसने बोला कि रेट जो होएगा वो क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब तुम्हें रेट निकालना है। कैसे निकालोगे पहले मुझे ये बताओ। इसमें तुम वही वाला मेथड अपनाओगे जो हमने उसमें किया था। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, एक सेकंड में से थोड़ा सा बड़ा कर दूं। हाँ, अब देखो, अब तुम्हें क्लियरली क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें क्या लिखा है कि कंसंट्रेशन जो है CH3COO की वो क्या है, तुम्हें अलग अलग दे रखी है। ठीक है, और इनिशियल रेट जो है डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 का ये भी दे दिया। अब वो तुमसे रेट पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से फिट होगा। तो तुम्हें ना इसमें इस क्वेश्चन में तुम्हारा लॉन्ग मेथड यूज होगा। वो क्या यूज होएगा, तुम्हें रेट लिखना है बेसिकली। ठीक है, तो हर एक का रेट लिखते जाओ। अब तुम्हें क्या करना है कि सबसे बेस्ट मेथड ढूंढना है। इनिशियल रेट तुम्हें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद अब तुम देखो कि ऐसा कौन सा है इन चारों में से कि जिसमें से कैंसिल आउट होता है। अब हमें इसमें लॉन्ग मेथड तो लगाना ही पड़ेगा, बट हमें टाइम सेव करने के लिए हमें ऐसा कोई ढूंढना है जिससे तुम्हारी कंसंट्रेशन वाली इजी से सोल्व हो जाए। तो ऐसा देखो, अब अगर तुम पहले वाला देखो, पहला और सेकेंड, उसमें 0.30 है, इसमें भी 0.30 है और H प्लस की कंसेंट्रेशन भी सेम है। तो यहाँ से कट के तुम्हारी Br2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रेट की वैल्यू देखो तुम, तो क्या है तुम्हारी 5.7 इंटू 10⁻⁶ और 10⁻⁻5। तो यहाँ पे लिख दो 5.7 इंटू में 10⁻⁻5 और 5.7 इंटू में 10⁻⁻6 और 5 है ना। और इसकी वैल्यू पुट कर दो कि इंटू में CH3CO2H5 की कितनी है तुम्हारी 0.30 है ना, इंटू में X, उसके बाद 0.05 इंटू में Y, उसके बाद 0.05 इंटू में Z। ठीक है, उसके बाद के फिर से 0.30 X, 0.10 Y और 0.05 Z। ठीक है, अब ये कट गया, ये भी कट गया। इन दोनों को वैल्यू निकालो, यहाँ से तुम्हारी y की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। ऐसे काटोगे 1/2y इज इक्वल टू में यहाँ से तुम्हारी जो भी आ रहा है उसे सोल्व करके इक्वेट करके तुम निकाल लोगे। y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। उसमें से फिर देखो तुम कि कौन सा तुम्हारा रेट जो हो रहा है तुम्हारे आंसर में वेरीफाई हो रहा है। जैसे अगर x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू मान लो 2 आ गई और c की वैल्यू तुम्हारी कैलकुलेट करने पे z की वैल्यू 3 आ गई। तो अब यहाँ पे ढूंढ लो कि तुम्हारा कौन सा ऑप्शन जो है वो वेरीफाई हो रहा है। तो ऐसे तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये खुद से ट्राई करना, ये बहुत इजीली तुमसे हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ हमेशा। केमिस्ट्री तो मुझ पे छोड़ दो यार। और वो कहते हैं ना कि जब तुमने ठाना है ना जीत के दिखाने का, तो जीत के दिखाओ मुझे। बस मुझे अपनी मेहनत करके प्रूव करके दिखाओ कि दीदी हम किसी से कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं, हम फोड़ के दिखाएंगे पूरा। तो उसे फोड़ के दिखाओ। अब ये नहीं कि पढ़े जा रहे हो कुछ, मेरा दीदी ने पढ़ा दिया खत्म। खुद से भी पढ़ो, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करो जो मैंने कराए हैं क्लास में। एनसीईआरटी कराई है उसे सोल्व करो, जो सॉल्यूशन हो चुका है उसे रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करना, ये तीनों बेस्ट चीजें हैं जो तुम्हें बूस्ट अप कर देंगी, तुम्हारी जीत की में 0 से हीरो तक पहुंचा देंगी। आई कैन गारंटी, अगर कोई सारी बातें मान रहा है ना तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर उसके मार्क्स कम और हो रहे हैं तो
मैं गारंटी दे सकती हूँ ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि उसके मार्क्स कम हो, कि कोई कितना भी उसे पढ़ना पसंद ना हो, कि कुछ नहीं हो रहा उससे, डिमोटिवेटेड है, पर अगर एक बार उसने जो जो मैंने बोला कि एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नीट के क्वेश्चन करने लग गया, खुद से दिमाग लगा के, आंसर बिना देखे खुद से सोल्व करने हैं उनको, ठीक है, और एक्स्ट्रा बुक्स में से भी क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। डेली तुम्हें टारगेट रखना है कि 15 से 20 क्वेश्चन, तुम डेली टारगेट रखो कि 20 से 25 क्वेश्चन, अभी स्टार्टिंग में तुम 20 क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, ठीक है, 20 फिर तुम बढ़ा दो उसे, 1 महीने में बाद भी, फिर 10 दिन में तुम्हारी हैबिट बन जाएगी बेसिकली, 10 दिन के बाद तुम उसे 25 कर लो, फिर 30 कर लो, 5-5 बढ़ाते जाओ 10-10 दिन के बाद, और तुम्हारी ऐसे आएगी कि एक ही सिटिंग में तुम्हारे काफी क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। अभी ये केमिस्ट्री के साथ ही नहीं, तुम फिजिक्स बायो के साथ भी कर सकते हो, या फिजिक्स मैथ के साथ भी कर सकते हो। और अगर कोई चीज ये तीनों चीजें अपना रहा है, प्रीवियस ईयर कर रहा है, ठीक है, बोर्ड पे भी फोकस करने के लिए वो थ्योरी को पढ़ रहा है, जो मैंने मतलब स्लाइड्स दी हैं उन्हें अच्छे से कर रहा है, ठीक है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसको भी अच्छे से कर रहा है, एनसीईआरटी की जो मैंने सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, वो सब कर रहा है, तो आई कैन गारंटी, 100% गारंटी दे रही हूँ मैं कि उस बच्चे के मार्क्स कभी कम नहीं आएंगे, वो 100% स्कोर करके ही आएगा, ठीक है। एक आधा नंबर हो जाता है गलती, क्योंकि हम भी ह्यूमन है, गलती सबसे हो जाती है, एक आधा नंबर कट जाएगा, बट 90%, 90+ मार्क्स आई कैन गारंटी, लिखवा के ले लो मुझसे, तुम्हारे केमिस्ट्री में कोई नहीं काट सकता, अगर तुम ये 4 बातों को फॉलो कर रहे हो, और टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहे हो, और पेपर की जो लास्ट में वीडियो आने वाली है उसे भी देख के वैसा ही अपने पेपर में लिख रहे हो, तो आई कैन गारंटी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता यार, तुम कर दोगे। आई कैन, लिख के लिखवा लो मुझसे, आज लिखवा लो चाहे, मैं लिख के दे दूंगी, ठीक है। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्ञान बांट लिया, ठीक है, और जिनको लगता है ना यार क्या दीदी पूरा दिन पढ़ना पड़ता है, कि कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, तो यार बच्चा देखो, लाइफ में स्ट्रगल हर एक की लाइफ में, अभी तो देखो तुम्हारे पास पेरेंट्स है प्यार करने के लिए, तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है, और तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, अगर नहीं भी है तो तुम्हारे पास पढ़ाई है ना, पढ़ाई में अपना दिमाग लगाओ, करो, प्रूव करो कि तुम भी कुछ कर सकते हो लाइफ में, अपने ड्रीम्स की तरफ जाओ, अपने गोल्स को अचीव करो, और जो स्कैम होने हैं वो हो ही होंगे, ठीक है, उनके बारे में टेंशन नहीं लो, अपना 100% बेस्ट दो, कि तुमने बेस्ट दिया है, तुम्हें 1% भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए एग्जाम डे के बाद, कि यार थोड़ी सी मेहनत और कर लेती ना तो आज मेरा क्लियर हो जाता, तुम्हें ये चीज नहीं आनी चाहिए, तुम्हें इतना बेस्ट देना है अपना एग्जाम में, कि कुछ भी हो जाए तुम्हें लगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, नहीं हुआ तो भगवान की इसमें कोई मर्जी होगी, मैं नेक्स्ट टाइम भी दूंगी और अपना पूरा 100% बेस्ट दूंगी, ठीक है, जोश की बात है, जोश लाओ अपने अंदर, और करके दिखाओ यार, मुझे प्रूव करके दिखाओ, पूरी दुनिया को प्रूव करके दिखाओ कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, जो तुम्हें बोलते हैं यार तू तो डफर है, तेरे बस का कुछ नहीं है, उन्हें प्रूव करके दिखाओ कि तुम कर सकते हो, जब तुम्हारे अंदर आ गया ना कि मुझे उसे प्रूव करना है, तो तुम कर लोगे। अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मैं जब 12th क्लास में बायो का एग्जाम दे रही थी, मतलब मुझे बायो बिल्कुल पसंद नहीं थी 12th के टाइम तक, और वो इसलिए था क्योंकि जो हमारी स्कूल की टीचर थी वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती थी, क्योंकि हमारी क्लास में, हमारा क्लास के जो बच्चे थे वो टॉपर का सेक्शन था, उसमें क्या होता था 8-9 बच्चे ही थे हम मेडिकल के, उसमें से भी सारे बच्चे जो थे वो ट्यूशन जाते थे मेरे को छोड़ के, अब सारे बच्चे मैडम के पास ट्यूशन जाते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती थी, जबकि मेरे साथ वो बहुत बेकार ट्रीट करती थी, जिसकी वजह से मेरे को उसने बहुत सुनाई कि तेरे बस की नहीं है, और जिसकी वजह से मुझे अभी डम फील होने लग गया था यार, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे बस की तो नहीं है पायो, मैंने बहुत सोचा कि मुझे नहीं करनी, पर फिर मैंने कर दिखाया, कैसे कर दिखाया, मेरे बोर्ड्स के अंदर 94 मार्क्स आए थे, और तुम यकीन नहीं मानोगे प्री बोर्ड के अंदर लिटरली मैं 2 नंबर से पास हुई हूँ, मेरे 23 नंबर चाहिए होते थे बोर्ड्स में, प्री बोर्ड में पास होने के लिए, मेरे 25 थे,
इतने पॉइंटों पे पास हुई हूँ और बोर्ड में देखो सीधा 94। वो भी 94 इसलिए आया क्योंकि 3 नंबर मेरे प्रैक्टिकल में मैम ने काट दिए थे, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये हो पाया क्योंकि मैंने ठाना था कि प्रूव करके दिखाना उसे। तुम भी ठानो, करके दिखाओ, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन 2A प्लस बी गिव अस C प्लस D, ठीक है। उसके बाद ए और बी इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो तुम्हें दे रखा है, ए और बी की तुम्हें कंसंट्रेशन दे रखा है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसमें रेट लिखना है, ठीक है। रेट कैसे लिखोगे तुम, के का वैल्यू तुम्हें देती है, ठीक है। रेट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, ये दे रखी है। अब तुम्हें ऐसे देखना है कि जिसमें बी की वैल्यू कैंसिल हो रही हो और जिसमें ए की वैल्यू कैंसिल हो रही हो। तुम ना इसको ऐसे भी देख सकते हो, बट यहाँ पे सोल्व नहीं होगा, तो चलो हम सोल्व भी कर लेते हैं इसको। तो हम पहले ये वाला लेंगे, 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू में तुम्हारे 0.1 इंटू में x इंटू में 0.1 इंटू में y, ठीक है। ये तुम्हारा रेट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला रेट लिखोगे फोर्थ वाले का, तो वो क्या होगा, 2.40 इंटू में 10⁻² इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू में x, ठीक है, इंटू इज इक्वल्स टू में मतलब इंटू में 0.1 इंटू में y की पावर y, सॉरी, ये कट गया। तो यहाँ से तुम क्या कर लोगे, वैल्यू निकाल लोगे x की, ठीक है। इसको ना सोल्व करना और इक्वेट करना जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था, उससे तुम्हें x की वैल्यू पता चल जाएगी। वैसे ही y के लिए भी तुम ये वाली इक्वेशन लिखना पूरी और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद इनमें से ऑप्शन मैच करना कि कौन सा तुम्हारा लगेगा, ठीक है। इसमें यही करना है, तुम्हारे कोई भी रेट का क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हें क्या करना है, रेट दे रखा है, के की वैल्यू के से कट जाएगी तो उसे लिखने की कोई नीड नहीं है, टाइम सेव करो अपना। उसके बाद पूरा रेट लिखो 0.1 इंटू में x, 0.1 मतलब की पावर y, ठीक है। 0.1 की पावर y से 0.1 की पावर y कट के यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद y की वैल्यू निकाल लो तुम, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा रेट निकल जाएगा। कोई भी रेट का क्वेश्चन आ रहा है सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। उसने बोला दो रिएक्टेंट थे तुम्हारे ए और बी, ठीक है, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। उन्हें बोला रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय 4, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी, डिक्रीज होगी 4 से। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, तो उसने बोला कि बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया है तुमने, डबल कर दिया। रेट क्या होता है तुम्हारा, के इंटू में ए की पावर बी, ठीक है। रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, R/4 हो जाएगा जब तुमने क्या किया, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 2b इंटू में y, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी इज, अब वो बोल रहा है कि ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए ना तुम क्या कर सकते हो, ऑर्डर अभी हम करेंगे तो तब ये क्वेश्चन देखते हैं, तो तुम्हें और ज्यादा क्लियरिटी होगी कि ऑर्डर को कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, बात है तुम्हारा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हम ये क्वेश्चन पक्का करेंगे अभी। तो ऑर्डर क्या होता है तुम्हारा, कि कितनी तुम्हारी पावर है कंसंट्रेशन टर्म की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन द रेट लो एक्सप्रेशन। जैसे कि अभी हम पढ़ के आए थे कि एक्स और वाई क्या होते हैं, तुम्हारे रेट लो की पावर होते हैं, ठीक है। उन्हीं को ही हम बोलते हैं, उनके जो सम होता है उसको हम बोल देते हैं तुम्हारे ऑर्डर। जैसे कि अगर तुम्हारी रिएक्शन है ए बी और सी दोनों मिलके बना रहे हैं, छोटा ए छोटा बी और छोटा सी क्या है तुम्हारे स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और ए बी और सी क्या है तुम्हारी कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर हम इनका एक्टिव मास मान ले अल्फा बीटा और गामा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी तुम्हारी, अल्फा, इनके जो एक्टिव मास होते हैं उन्हीं का सम जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा ऑर्डर होता है। तो रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, के इज इक्वल्स टू में ए की पावर अल्फा, बी की पावर गामा और सी की पावर, ये हो गया तुम्हारा बीटा, ओ सॉरी, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर मतलब कि रेट हो जाएगा। अब इन तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या होगा तुम्हारा, ऑर्डर होगा। अब ऑर्डर जो होता है वो मोलिकुलरिटी के इक्वल होता है। मोलिकुलरिटी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब ऑर्डर जो होता है वो मोलिकुलरिटी के इक्वल होगा, कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा मतलब जो तुम्हारे एक्टिव मास है और जो तुम्हारी स्टिकोमेट्री है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए,
ठीक है। अब ऑर्डर जो होता है ना वो जनरली हम तुम्हारी जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स, दो टाइप की रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री क्या होती है, जो तुम्हारी एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होती हैं जो 2-3 स्टेप तक तुम्हारी चलती हैं। जैसे कि अगर तुम देखो नॉर्मली अमोनिया बनाना है तुम्हें तो वो सिंगल स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। पर अगर तुम्हें मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाना है जो कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन होती है, वो 2 स्टेप में जाके हुई तुम्हारी रिएक्शन, ठीक है। तो जो रिएक्शन 2 या 3 स्टेप में होगी उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स, और एलिमेंट्री मतलब एक ही स्टेप में वो खत्म हो जाएगी। तो वो होती है सिंपल रिएक्शन भी बोल सकते हो और एलिमेंट्री भी बोल सकते हो। एलिमेंट्री मतलब कि बेसिक वाली, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर होता है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, एलिमेंट्री के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी। और ये किससे पता करा जाता है तुम्हारा, जो तुम्हारे स्लोएस्ट स्टेप होता है, तुम्हारा ऑर्डर निकालना है तो हम क्या देखेंगे, जो स्लो स्टेप है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का तुम्हें ऑर्डर बताना है तो तुम कैसे बताओगे, जो तुम्हारे 3-4 रिएक्शन होगी उसमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी वही तुम्हारा डिटरमाइन करेगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन। अब स्लोएस्ट स्टेप क्यों डिटरमाइन करिए, जो देखो अगर कोई बुलेट फास्ट ट्रेन है वो बहुत तेज भाग जाएगी तो उसका पता ही कैसे चलेगा कि कितना रेट हुआ। रेट तो तभी पता चलेगा ना जब तुम्हारी क्या होएगी, स्लो स्टेप में रिएक्शन होगी, जितना स्लो होगा तभी तो पता चलेगा। अब ऑर्डर जो होता है वो तुम्हारी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, हम खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली हमें दे रखी होती है। और इट मे बी इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जो हो सकती है जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और तुम्हारी फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तुम्हारा ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के अंदर आया हुआ है कि ऑर्डर जो हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है। ऑर्डर बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है बट मोलिकुलरिटी तुम्हारी नहीं होती है। तुम्हें ये बात याद रखनी है ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस भी पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ऑर्डर जो होती है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है। और तुम्हारा ना नेट में भी एक ये क्वेश्चन आ रखा है, 3 स्टेटमेंट दे दी तुम्हें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ऑर्डर। उसमें दे रखी थी ऑर्डर जो होती है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और ये दोनों एलिमेंट्री और उस पर रिप्लाई करती है। ऐसे 3-4 पॉइंट तुम्हें ये दे रखे होंगे तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये चीज भी आती है तो ये भी अच्छे से फोकस कर लेना, ठीक है। अगर अब जैसे कि तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल इज गिवन बाय x2। अब यहाँ पे ना तुम्हारी 3 रिएक्शन दे रखी हैं, बता सकता है कोई कि एलिमेंट्री होगी या कॉम्प्लेक्स होगी, ये बोलो। ये होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। बट इसका ऑर्डर किससे पता करोगे तुम, स्लो रिएक्शन से पता करेंगे हम। स्लो रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, के इंटू में एक्स, तुम्हारा x और y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर जो होगा इसी के इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, और x की पावर 1 और b की पावर, तो ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो तुम्हारा 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। हाँ, उसके बाद मोलिकुलरिटी आता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर तुम्हें ये चीज में डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, वो क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तुम देख सकते हो मेरी हालत। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आगे का मोलिकुलरिटी पढ़ेंगे और हम जीरो ऑर्डर भी खत्म कर देंगे साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। बनते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो। गाइस बाय बाय। और डिमोटिवेट नहीं होने का, पढ़ो बस, ठीक है। परी दीदी बैठी है तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुम्हें बस करके दिखाना है।